बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पिछले दिनों गालिबन फैसलाबाद के अंदर ही क़िबला मुफ्ती समर अब्बास क़ादरी अत्तारी साहब आपका बयान था, तो उसी दौरान आसिफ नामी एक नकीब है, उसने इमाम अबू तालिब का मसला छेड़ा। तो समर अब्बास साहब ने उस मसले को बड़ी हिकमत के साथ हल फरमाया। तो उस महफ़िल के दौरान मुफ्ती साहब के साथ जो ज़ुबान उस नकीब और जो उसके साथ मौलवी था उसने इस्तेमाल की है वो बड़ी ही काबिल मुज़म्मत है, और मुफ्ती साहब के सब्र को भी हम सलाम पेश करते हैं। वो मौलवी ये कह रहा था कि जो इमाम अबू तालिब का कायल नहीं है, जो अबू तालिब की तौहीन करता है, मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बंदा उससे पूछे कि उलमाए अहले सुन्नत इमाम अबी तालिब के कायल नहीं है, ये एक अलग मसला है, मगर तौहीन अबू तालिब का कायल कोई भी नहीं है। कोई भी जनाब अबू तालिब को सरेआम काफिर नहीं कहता। बात यह है कि एक फासिक बंदा जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी नहीं है, उसकी ये जुर्रत और हिम्मत कैसे हो गई कि वो एक सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम के साथ बहस कर रहा है। और दूसरी बात, शरीयत मुताहरा के अंदर एक फासिक मौलिन शख्स को इज़्ज़त देने का जो हुक्म है वो उलमा जानते हैं। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने फ़तावा रिज़विया शरीफ के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जो बंदा किसी फासिक मौलिन शख्स की ताज़ीम करता है, उसकी ताज़ीम करने का वबाल ये है, फरमाते उसकी ताज़ीम करने से अल्लाह का अर्श भी कांप जाता है। अब हमारे यहाँ फुसाक नात खानों को, फुसाक नकीबों को कितनी इज्जत दी जाती है माजरत के साथ। अब कहते हैं जी वो हाज़री लगवाते हैं, तो क्या चेहरे पे सुन्नत रसूल रख के, जो कि वाजिब भी है, बारगाह रसूल में हाज़री नहीं लगवाई जा सकती? क्या शरीयत मुताहरा के अहकामात पर अमल करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़री नहीं लगवाई जा सकती? जो लोग ऐसे अशख़ास को अपनी महाफिल के अंदर बुलाते हैं, वो अपने साथ भी और अवाम अहले सुन्नत के साथ भी जुल्म करते हैं। खुदारा इस बात पे हमें बहुत अशद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ, इमाम अबू तालिब का मसला, तो यहाँ पर ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग जनाब मौला अली के वालिद जनाब अबू तालिब को मोमिन समझते हैं, उनके ईमान के कायल हैं, उन लोगों से ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात की कतअन कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जनाब अबू तालिब के कुफ्र को अलल एलान बयान करें। और आज तक किसी भी सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम ने या किसी भी हमारे मस्जिद के इमाम ने आज तक इमाम अबू तालिब के मसले को छेड़ा नहीं है, उनके कुफ्र को मिंबर रसूल पर बयान आज तक नहीं किया, और ना ही हमारे असलाफ ने हमें ये दर्स दिया है कि इस मसले को, इमाम अबू तालिब के मसले को खुलकर बयान किया जाए, आपके कुफ्र को साबित किया जाए। यकीनन ये हमारा मज़हब नहीं है, और ना हमारा जो इमाम अबू तालिब के कायल हैं ये उनकी अपनी तहकीक है, जो इमाम अबू तालिब के कायल नहीं है ये उनकी अपनी तहकीक है। रही ये बात। दूसरी बात ये है कि जब ये कहा जाए कि जो अबू तालिब के ईमान का कायल नहीं है वो लानती शख्स है, उसकी माँ का नहीं पता, उसके बाप का नहीं पता, उसकी ज़ुबान को खींच लिया जाएगा, जब इस शिद्दत के साथ आप पेश आएंगे, हालांकि ये इख्तिलाफी मसला है, तो ये आप एक किसी ख़ास आलिम पर तान नहीं कर रहे, बल्कि ये पूरी उम्मत के उलमा पर, हत्ता के सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया कामिलीन पे तान है। वो किस तरह? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, ख़ुद मौला अली से रिवायत है, जनाब अबू हुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और ख़ुद हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये सब सहाबा इमाम अबू तालिब के कायल नहीं थे। इसी तरह ताबईन में जनाब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, आपके उस्ताद अता बिन अबी रबाह, वो भी इमाम अबू तालिब के कायल नहीं थे, वो कहते इनका ईमान साबित नहीं है। इसी तरह तब ताबईन में इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इसी तरह
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 80 जलीलुल क़द्र उलमाए इस्लाम के नाम जिक्र फरमाए हैं जो ईमान अबू तालिब के कायल नहीं थे। दाता गंज बख्श अली हजवेरी, पीर महर अली, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ईमान अबू तालिब के कायल नहीं थे। अब जो बंदा ये कहता है जो ईमान अबू तालिब का कायल नहीं है वो हरामी है माअज़ल्लाह, या उसकी माँ का पता नहीं या उसके बाप का पता नहीं। अब बताएं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या कहोगे? जनाब मौला अली से भी एक रिवायत मौजूद है, उनके बारे में क्या कहोगे? हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बारे में क्या कहोगे? पीर मेर अली शाह साहब के बारे में क्या कहोगे? लिहाजा हमें यहाँ मजबूरन इस बात पर दलाइल देने पड़ते हैं कि ईमान अबी तालिब साबित नहीं है, वगरना कभी भी हमारे उलमा ने आज तक इस मसले को बरसरे मिंबर बयान नहीं फरमाया। खुद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से जब ये सवाल हुआ, तवज्जो के साथ सुनिए, सवाल ये हुआ कि एक बंदा है वो कहता है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, वो अबू जहल और अबू लहब की तरह ही काफिर हैं। और दूसरा बंदा वो ये कहता है जनाब अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफ़ालत की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत की, मदद की, हिमायत की, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब अबू तालिब बड़ी मोहब्बत किया करते थे, लिहाजा वो मोमिन है। अब बताएं कौन सही है? अब इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जवाब इरशाद फरमाया, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। सबसे पहली बात तो ये, इस रिसाले के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि जो उस बंदे ने, पहले शख्स ने ये कहा कि वो अबू जहल और अबू लहब की मिसल हैं, आपने फरमाया ऐसे नहीं कह सकते, अगरचे उनका ईमान साबित नहीं है, मगर उनको अबू लहब और अबू जहल की मिसल कहना ये दुरुस्त नहीं है। अब सुनिए इमाम अहले सुन्नत ने जवाब कैसा इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं इस बात में शक नहीं है कि अबू तालिब तमाम उम्र आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफ्ज़ो हिमायत, आपकी कफ़ालत और आपकी नुसरत में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि अपनी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा। और एक वक्त आया जब एक जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन बन गया था, उस वक्त भी जनाब अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई और अपने तमाम रिश्तेदारों, अजीज़ों और करीबियों को एक जानिब रखा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ना कबूल नहीं किया। ये इमाम अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, आला हज़रत फरमा रहे हैं, जो ईमान अबू तालिब के कायल नहीं हैं। उन्होंने ये सब बातें की हैं कि हम इस बात को मानते हैं जनाब अबू तालिब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मदद फरमाई है। आगे क्या फरमाते हैं? अब इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि इन बातों से जनाबे अबू तालिब का ईमान साबित नहीं होता। काश, अब ये तवज्जो के साथ लफ्ज़ सुनिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं काश अब हमें जनाबे अबू तालिब का कुफ्र साबित करने में कोई मज़ा नहीं आता, कोई हमारे दिल को खुशी नहीं होती, बल्कि हमारे दिल को रंज होता है कि जिस शख्स ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी खिदमत की हो, आपको पाला हो, कफ़ालत की हो, कुफार से आपको महफूज रखा हो, हमें इस बात की कतअन खुशी नहीं होती कि हम उनका कुफ्र साबित करें। अब आयत फरमाते हैं काश, काश ये तमाम काम जनाब अबू तालिब से हालत इस्लाम में वाक़े होते, काश वो मुसलमान भी होते और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद भी करते, नुसरत भी करते, कफ़ालत भी करते, कुफार से महफूज भी रखते। काश ये सारे काम जनाब अबू तालिब हालत इस्लाम में करते। फरमाते हैं अगर हालत इस्लाम में वो ये काम करते तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं जनाब अबू तालिब को सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि ज़ाहिरन सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी अफजल करार देता। आगे क्या फरमाते हैं? आगे फरमाते हैं मगर ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह की एक हिकमत है जो कि रब जानता है या रब की अता से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं
कि जनाबे अबू तालिब को अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों में शामिल नहीं फरमाया। फरमाते हैं ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाते हैं कि अबू तालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते तो थे कि ये सादिक हैं, ये अमीन है, ये अल्लाह के नबी भी हैं, मगर फरमाते हैं जानना और है और मानना और है। जानते तो कुफार भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थे, और कुरान की आयत इस पर शाहिद है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुफार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे पहचानते थे, जानते थे जैसे अपनी औलादों को जानते हैं। जानते तो वो भी थे मगर मानते नहीं थे। जानना ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, बल्कि मानना ये इस्लाम है। ईमान की तारीफ ये की गई है, हुवा तस्दीकु बिमा जाअ बिही मिन इंदिल्लाहि वल इक़रारु बिही। तर्जुमा इसका ये है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से जो लेकर आए हैं उसको दिलो जान से मानना और ज़ुबान के साथ उसका इकरार करना, इसको ईमान कहा जाता है। और ये जनाब अबू तालिब से साबित नहीं है। कुरान मजीद की आयत मुबारक अल्लाह फरमाता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ए नबी, तुम हिदायत नहीं दे सकते जिसे तुम दोस्त रखो, हाँ खुदा हिदायत देता है जिसे चाहे, वो खूब जानता है जो राह पाने वाले हैं। नाज़लत फ़ी अबी तालिबिन, ये अबू तालिब के बारे में आयत नाजिल हुई। तफसीर जलालैन में नाज़ला फ़ी हिर्सिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ईमानी अम्मिही अबी तालिब, ये अबू तालिब के बारे में। अब बात क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है। अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, इमाम मुस्लिम ने यहाँ पे एक लफ्ज़ ज़ायद फरमाया कि मौत के वक्त क्या फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने जनाब अबू तालिब से कहा कि आप कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ताकि मैं क़यामत के दिन इस बात पर गवाह हो जाऊं और इसकी गवाही दूंगा। तो जवाब क्या मिला, जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया कि अगर ये बात ना होती कि कुरैश मुझे आड़ दिलाएंगे कि मौत की सख्ती की वजह से अब तूने मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया, अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया, तो जनाब अबू तालिब कहते हैं अगर मुझे ये खौफ ना होता तो मैं आपकी आंख को ठंडी कर देता, यानी आपकी इस बात को मान लेता। तब अल्लाह ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई कि ए हबीब, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसको तू दोस्त रखता है उसको हिदायत नहीं दे सकते, हाँ अल्लाह जिसे चाहे हिदायत अता फरमा सकता है। इसके बाद इमाम शाफई, इमाम अहमद, इमाम इसहाक, इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, निसाई शरीफ के अंदर ये रिवायत जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से है वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मौला अली क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं क़ाला क़ुल्तु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, इन्ना अम्मका शैख़ अद्दाल्ला क़द माता क़ाला इज़हब फ़वारी अबाका। मौला अली कहते हैं मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर आपका जो चचा है वो बुढ़ापे की हालत में फौत हो गया है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़हब फ़वारी अबाका, फरमाया जा और उसे दफना के आ जा। दूसरी जानिब देखा जाए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा माजिदा जनाब सय्यिदातुना फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपकी वफ़ात हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक और कमीज़ मुबारक से मौला अली करमल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा को कफन अता फरमाया और उनको कब्र में उतारने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जनाबे मौला अली की वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक में उतरे और दुआ फरमाई, अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत इग़फिर ली उम्मी, मेरे मालिक मेरी माँ को बख्श दे। और फिर नाम भी जिक्र फरमाया फ़ातिमा बिनते असद, और अर्ज़ की ववस्सा अलैहा मदखलहा बिहक़्क़ि नबीशिका वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़ब्ली, या अल्लाह अपने नबी के सदके और मुझसे पहले जो अंबिया गुजर चुके उनके सदके सय्यिदतुना फ़ातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत फरमा। अब इस बात को जिक्र करने के बाद मौला अली की रिवायत और इस बात को जिक्र करने के बाद इमाम इश्क़ व मोहब्बत क्या फरमाते हैं, काश, हसरत कर रहे हैं, काश
अबू तालिब मुसलमान होते तो क्या सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके जनाजे में तशरीफ़ ना लेके जाते? फरमाते हैं काश अबू तालिब मुसलमान होते। आखिर मसला यही है, हमें ज़्यादा दलाइल देने की हाजत नहीं है कि जनाब अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, हमें दलाइल देने की हाजत नहीं है, ना उनके कुफ्र को साबित करने की हमें कोई ज़रूरत है। ये कोई ईमानी मसला तो है नहीं, ये कोई ज़रूरियात दीन से मसला तो है नहीं कि हम इसको बयान करें। हम अपने मुल्क में फ़िरकावारियत नहीं चाहते, फितना फसाद नहीं चाहते, मगर वो लोग जो ईमान अबी तालिब के आड़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से लेकर औलियाए उम्मत तक तान करते हैं कि जो इस बात के कायल नहीं है, वो लानती हैं, खबीस हैं, उनकी माँ का नहीं पता, उनके बाप का नहीं पता, हकीकत के अंदर वो लोग इस मुल्क में फ़िरका वारियत की फ़िदा कायम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से इज्तिनाब किया जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदा अहले सुन्नत पर कायम और दायम रहने की तौफीक